मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या करो बरसाने नू, तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आत्मा रोती है जब इसको पता लग जाता है कि हे परमात्मा, मैं अपनी गलती से यहाँ फंस गई और इस काल का बंदगी काल से मेरा, इस मन से मेरा विवाह कर दिया इस काल से, और ये अनजान है सारी, उल्टे काम करे अच्छे काम में रुचि नहीं, और इसी के वश होकर ये साधु संत क्या करते हैं, बोली आत्मा। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। ओए होए ये परमात्मा, एक एक वाणी माल की ऐसी अनमोल है, गूढ़ रहस्य से भरी पड़ी है। जैसे आप जी, जैसे हमारा जो जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हम बचपन से ही गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी को शिरोधार्य करते थे, और जाप राधे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, और जाप ये कराया करते। जबकि गीता जी में कहीं भी ये मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में दो परमात्माओं का विशेष रोल है, दो पुरुषों का, एक सरपुरुष का, एक परम अक्षर पुरुष का, जिसको संतों ने पार ब्रह्म कहा है। सरपुरुष ये कहता है ब्रह्म 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदेहम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इस एक अक्षर ओम मंत्र है एक अक्षर का, और कुछ नहीं। इसका जाप करने वाला ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करेगा, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसकी साधना, ब्रह्म की साधना करने भी व्यर्थ, जन्म मृत्यु बेटी नहीं। फिर ये स्पष्ट कर रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना मेरी मिटे ना तेरी मिटे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता दे, सारा तत्व ज्ञान समझा दे, उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कहता उसका मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताओगे। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और फिर बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस परमात्मा का के जाप का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये 3 अक्षर का नाम है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। 15वें अध्याय के 16-17 में जो 3 पुरुष बताए हैं उनके मंत्र हैं, उनकी साधना है, ये पूजा नहीं है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हम पूजा तो करते हैं जल की, उसका पाना चाहते हैं उसको, पूज्य चीज को, और वो है मेहनत मजदूरी। तो ये तीनों मंत्र मजदूरी है या पूजा नहीं है, या साधना है।
तो कहते हैं ओम तत्सत। ओम त ये सरपुरुष ब्रह्म का सार्वजनिक है, और तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है। यो तत् इस अक्षर पुरुष का, यो ओम और तत् दोनों मिलकर के ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और इस सतनाम के जाप के बाद जब आपकी खूब कमाई हो जाएगी, सारनाम दिया जाएगा। ये समझो सतनाम काम करता है हैंडपंप को पानी तक पहुंचाने का, उस पाइप को, और मशीन ऊपर लगाई जाएगी, उस सारनाम है। जब तक आपकी पाइप जल तक नहीं पहुंचेगी, मिस्त्री हैंडपंप नहीं लगाया करता, चाहे कोई जल्दी करो चाहे देर करो। क्यों? यूजलेस है, फायदा क्या? और वो की मारो भाई और मारो। तो ऐसे ही सतनाम की कमाई जब आपकी हो जाएगी, पुण्यात्मा वो तुरंत देगा। अब तो दास, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं हो पाती, अभी भ्रमित है। तो आप यहाँ से जाते हो, एक घर में 3 विरोधी पाओगे आपके, पड़ोस में भी रिश्तेदारी में भी, तो आपका ढंग से माइंड जो ना सेट नहीं हो पा रहा। अरे 5-4 वर्ष में देख लेना पुण्यात्माओं, सब पूरे समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी, 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा। और फिर आपको ये मंत्र दिया करेंगे। ये नहीं सतनाम का कोई फिक्स टाइम है कि 4 साल में देंगे, 5 वर्ष में देंगे, 6 वर्ष में देंगे, नहीं। सन 1999 से 99 के 94 के और 95 तक के नाम लिए, इबते सारनाम नहीं मिला उनको, और 2000 वालों को मिल लिया 2004 में 5 में। ये कोई वो नहीं है, ये तो फिर वो देखा जाएगा किसकी पाइप पहुंच गई पानी के जल के पास। तो आगे आने वाले समय में कई भक्तों को शंका हो जाती है कि सतनाम भी मिल गया तो ठीक हो गया, फिर सारनाम तो 9-6 साल में मिल रहा है। नहीं, अब 4 महीने के बाद तो सतनाम, और फिर 1 साल के अंदर आपको सारनाम दिया करें कि साल के भीतर भीतर आपकी इतनी कमाई होने लग जाएगी।